नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न आपका ये है कि स्टडीज़ में आप ठीक रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग ये 1-2 नंबर से मात खा जा रहे हैं। तो यहाँ पर जॉब करना ठीक रहेगा कि बिजनेस करना, कि प्राइवेट में कुछ स्कोप है? तो प्राइवेट में पहली बात कोई ज़्यादा स्कोप या सक्सेस नहीं है, क्योंकि जो मेन आपकी सेटल लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो बहुत जल्दी उसमें आप जो है ऊब जाएंगे या फिर आप अपने काम में जो है परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य की जो रेखा है वो कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी सारी रेखाओं के, और बिजनेस लक लाइन भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग आपके हाथ में नहीं है। तो बिजनेस में टेम्पररी बेनिफिट मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म बेस्ड बेनिफिट यहाँ नहीं है। जब भी माइंड लाइन के आसपास से सूर्य रेखा निकलती है तो यह हाई पोस्ट अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ग्रेट लेवल का सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस, ये सब देता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बारीकी से तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो इधर स्टार का एक साइन बना हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ हल्के से क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल है इधर पे। तो स्टार का साइन इस बात को दर्शाता है कि आप अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, प्रसिद्ध, खुशहाल या धनवान बन पाएंगे। त्रिशूल की आकृति इस बात को दर्शाती है कि आपके जीवन में खर्चे बहुत ज़्यादा रहेगा लेकिन कभी पैसों की कमी नहीं रहेगा। ट्रायंगल का साइन ये दर्शाता है कि जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी रहेगा, अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे। लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, फेलियर ज़्यादा देखना पड़ेगा, बहुत मरतबा बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद होना, स्टडीज़ जो किया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो पाना, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी हथेली में पॉजिटिव जो साइंस है वो थोड़ी ज़्यादा है सूर्य के ऊपर। तो एट द एंड आप अपने लाइफ में जो है सफल निश्चित रूप से हो पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और सूर्य का जो रेमेडी है वो करने की सख्त आवश्यकता है। इसको जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका 2 साल के अतिरिक्त में सेटलमेंट कन्फर्म है। अभी जैसे आपकी उम्र अराउंड 26-7 के आसपास में है और बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे आपकी 28 के एज में निकल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 27 एंड 8 के ही एज में आपका जो है ग्रेटेस्ट लेवल का सक्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर माइंड लाइन के बिहाव पे भी बात करें तो एक रेखा जो ये ओवरलैप हो रही है, ये एक प्रकार से जब लाइफ में अर्निंग एक प्रकार से कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, जब इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या फिर मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ता है, तब ऐसे ओवरलैपिंग माइंड लाइन में होती है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेलिटी को बहुत इंक्रीज़ करती है। अगर इसको भी यहाँ पर जज करें तो अप्रोक्स 28 का पीरियड ही ले रहा है। तो 28 के एज में 100% या 28 के एज से आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंज होने वाला है। लेकिन अगर आप ये सन रेमेडी अभी से स्ट्रांगली प्रेफर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में ही आपको पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा, क्योंकि सूर्य तो वैसे अच्छे खासे आपके बैठे में, बस थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की सूर्य रेखा वाले जातक जहाँ भी जाते हैं नाम कमाते हैं, इसलिए आप जहाँ भी जाएंगे अपना नाम दूसरों के जुबान पर चढ़ा देंगे, बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे, सोसाइटी में स्टेटस बहुत सही रहने वाला है, दूसरे लोगों के काम आपके पहचान के बलबूते पर बन पाएंगे और आपके कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। तो इसलिए ओवरऑल लाइफ आप दूसरों के काम बनाते रहेंगे, दूसरों के काम आते रहेंगे और आपके जो कॉन्टेक्ट हो वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये सूर्य रेखा जीवन में संघर्ष भी बहुत देती है, तो बड़े बड़े टास्क आपके ऊपर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगा, इन सब चीज़ों से फिर आपको भागना नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस करने के कंपैरिजन में, प्राइवेट जॉब करने के कंपैरिजन में, गवर्नमेंट जॉब में जो है पूरा का पूरा 100% लक स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है सक्सेसफुल होने का। यहाँ पर बात कर लें फिंगर की लेंथ पे, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, इसको ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे। ये एक प्रकार से गुड ऑब्जर्वेशन, गुड एक प्रकार से यहाँ पर एनालिटिकल पर्सनैलिटी और गुड एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी या बहुत ज़्यादा पेशेंस टाइप का नेचर नहीं होता, ये बैलेंसिंग नेचर देता है, जिसके तहत समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में अच्छा सक्षम देखने को मिलते हैं। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। जब भी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ देखने को मिले, एकाएक अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, दान धर्म, पूजा पाठ, सोशल वर्क, इन सारी चीज़ों में ये इंगेज कराता है। इस कंडीशन में बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, हार्ड वर्किंग नेचर यह क्रिएट करने लगता है। और जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है तो इस कंडीशन में अपने नॉलेज पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले होते हैं। इसलिए आप जैसे जातक अंततः अपने खुद की बुद्धिमत्ता, नॉलेज के अकॉर्डिंगली ही वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स कहते हैं, जिसके तहत कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर
आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये मैनेजमेंट वीक करता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक बिजनेस में जैसे उतरते भी हैं तो पंचुअलिटी और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है। टाल मटोल की आदत देखने को मिलती है, चीज़ों को रख करके भूल जाना, मैनेजमेंट वीक होने के अंतर्गत कमिटमेंट स्ट्रांगली फुलफिल ना कर पाना, स्टेज फियर होना, ये कम्युनिकेशन एरर होता, जैसे कि मन के अंदर बात को दबाना, ऐसे माइनर इश्यूज ये देता है। इसीलिए इंटरव्यू फेस करने में भी डिफ़िकल्टीज कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आ सकती है। तो अगर आगे से रह करके आप लोगों से बातचीत करते हैं, कॉन्टैक्ट बिल्ड करते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन या मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट है ये सब स्ट्रांग हो पाएगा। और मार्केटिंग स्किल का मतलब कि आपके अंदर जो बार्गेनिंग स्किल्स है वो भी बहुत कम है, ज़्यादा मोल भाव नहीं कर पाते हैं आप, और स्टेज फिर बचपन से कहीं ना कहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ों में भी आपके सुधार हो पाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप देख पाएंगे तो आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो ज्ञान के विषय में कोई कमी नहीं होती और ज्ञान के क्षेत्र में ही बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। इसीलिए नॉर्मली हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को क्रिएट करती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, और वहीं आके आड़े रेखा रिश्तों में थोड़ा बहुत अनबन मतभेद देती है, लेकिन एट द एंड सारे जो रिलेशन है वो आपके अच्छे से मेंटेन हो पाएंगे। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते क्योंकि इमोशंस में बह जाने के योग या बार बार काम में फ्लक्चुएशंस होने के योग यह निर्मित करता है। फेलेंजेस और इंटरनल मास दोनों की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका एक प्रकार से नॉर्मल है, लेकिन ये जो जॉइंट जो थंब का है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है। एक बार जो चीज़ ठानेंगे निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाएंगे, अब चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो। और यह का चेन जब ओपन होता है तो पैसा कभी रुक नहीं पाता, टिक नहीं पाता हाथ में। इसलिए कभी धन अपने पास ज़्यादा ना रखें, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी यहाँ पर फिर देखने को मिलेगा। और आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, बार बार काम के रिगार्डिंग आप फ्लक्चुएट करते हुए देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रकार के बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों से दूर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे या बहसबाजी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा जो पाम का स्ट्रक्चर है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। ये बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप का नेचर देता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स ये देता है, और बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, जल्दी किसी काम से ऊब जाते हैं क्योंकि लगातार परिवर्तन करने की आदत होती है। बहुत एम्बिशियस देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे लीडर भी यहाँ देखने को मिलेंगे, किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस कंडीशन में नॉर्मली जितना भी काम रहता है एक प्रकार से चैलेंजिंग वाला या लीडरशिप वाला, वो सब बहुत अच्छे से कर पाने की योग्यता प्राप्त होती है। जुपिटर माउंट आपका यहाँ पर दब रहा है, तो ये जब भी दबता है तो फैमिली से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। फैमिली से दूर रहने के योग जो है यहाँ पर निर्मित होते हैं, या फिर फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत कम उम्र से बढ़ता है। यहाँ देखेंगे तो आपकी बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जिसके कारण आप बहुत एम्बिशियस हैं, ये बात सही है, लेकिन आपके एम्बिशन जो है वो समय पर कंप्लीट नहीं हो पाते, छोटी मोटी रुकावटें के कारण या दूसरे किसी अनदर एम्बिशन के कारण। तो इतनी सारी जब रेखाएं जुपिटर पे होती है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का एम्बिशन होने के कारण कभी किसी भी चीज़ में जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ये जुपिटर जहाँ अच्छा रिस्पांस देना चाहिए वहाँ पे नेगेटिव रिस्पांस देने लगता है कि नॉलेज है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, काबिलियत है लेकिन पोजीशन, अथॉरिटी नहीं मिल पा रहा है, फैमिली से उतना एक्सपेक्टेड गेन से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा पीपल के पेड़ में पानी डालना, शिव जी की आराधना करना, आराधना में कुछ भी आप कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, लेकिन शिव जी के अतिरिक्त रहना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। जैसे कि हमने यहाँ भी देखा कि त्रिशूल की आकृति है, तो ये भी चिन्ह जो है शिव जी का ही है। तो शिव जी की आराधना से आपके जितने भी कष्ट, पीड़ा या कमियां हैं उन सब में दूरी देखने को मिलेगा, उन सब में सुधार देखने को मिलेगा, और फिर बहुत जल्दी ही प्रगति, समृद्धि, खुशहाली आपके जीवन में आ पाएगा, क्योंकि इतनी सारी रेखा या आकृति होने पर जुपिटर रिस्पॉन्ड अच्छा दे ही नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर एक भी स्क्वायर बनता है तो सुख सुविधा, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी सब मिलती है, लेकिन इतनी रेखाएं हो तो ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर डिज़ायर, एम्बिशन देता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, फोकस में कमी करता है, और
कन्फ्यूज़न इस बात पे भी रहता है कि फैमिली के साथ रहें कि फैमिली से दूर रहें, जन्म स्थान से रहें रहकर काम करें कि यहाँ से दूर जाके कहीं सेटल हो। तो ये इसीलिए कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बिठा पा रहा है। तो इसीलिए जब आप शिव जी की आराधना के अतिरिक्त आएंगे तो आपके लाइफ प्रॉपरली बैलेंस होना स्टार्ट होगा। सैटर्न माउंट के ऊपर देखेंगे तो कोई स्पेसिफिक लाइन जब लकलन नहीं पहुंचती है तो लाइफ में बहुत बेहतरीन लेवल का पैसा कमा पाते हैं। जितने भी यहाँ पर एक प्रकार से स्टार्स हैं, जैसे बॉलीवुड स्टार हुए या फिर बहुत बड़े बड़े जो रईस लोग देखने को मिलेंगे, उनके हाथ में आपको सैटर्न लाइन मिलेगा ही नहीं, ऐसी रेखा होती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस सैटर्न लाइन की ये होती है कि पैसा तो जीवन में बहुत बेहतरीन आता है, लेकिन एकाएक चला भी जाता है, इसमें टिक नहीं पाता पैसा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी ओवरऑल लाइफ में पैसों की कोई भी कमी होने नहीं वाली है। पैसा आप कहीं से भी बना लेंगे और बहुत अच्छे लेवल का पैसा बनाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने पास में रखा तो वो ऐसे ऐसे जगह खर्च होगा जहाँ कुछ मतलब है ही नहीं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कहीं ना कहीं फंसाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको जल्दी किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जो है कंसिस्टेंटली वर्क करें, अपने जुपिटर को ठीक करें, शिव जी की आराधना में रहें, तो इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस फिर आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। यहाँ पर कुछ सेपरेट ये लाइन है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं, जो हृदय रेखा से निकली है। ये झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से व्यक्ति को दूर रखता है और ये बहुत ज़्यादा ही ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व हुआ या फिर न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देता है। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो कभी अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमी नहीं देखने को मिलती है। और जब आड़ी रेखा सैटर्न को टच कर जाए तो ये मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ देता है, जिसके कारण इमोशंस एंड फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य के ऊपर देखेंगे आप तो सूर्य के ऊपर आप देख पाएंगे कि इधर रेखाएं कुछ ज़्यादा हैं, बहुत सारी रेखाएं आपकी इधर से आकर के अटैच हो रही है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, फोकस में कमी होने के कारण बार बार काम के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस होता है या फिर एक प्रकार से वर्किंग जो कैपेबिलिटीज़ उसमें मैनिपुलेशन हो जाता है। जैसे कि अभी कोई एक काम करें, किसी दूसरे काम को देखा, इस काम को छोड़ दूसरे काम में हाथ डाल लिया, वहाँ पे बेनिफिट देखा, अच्छा ये काम करने से लाभ है, इसको और ज़्यादा करते, फिर दूसरा काम किया, ऐसे करके बार बार जब काम में से परिवर्तन करते तो सूर्य वीक हो जाता है। सूर्य वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य कारक है फोकस का, यहाँ पर आपके एम का, गोल का। तो व्यक्ति उन सारी चीज़ों से भटक जाता है और जब भटकने लगते हैं तो अपनी खुद की जो काबिलियत है उसके ऊपर काम नहीं हो पाता है या फिर उसमें विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसा सूर्य पैसा तो कहीं से भी देगा, लेकिन प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या एक प्रकार से अथॉरिटी एंड पावर फिर ये नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ही अभी फोकस स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। आप हार मत मानिए, आप इसमें लगे रहिए और इधर उधर बिल्कुल भी अभी हाथ वाथ मत मारिए, मतलब कंसंट्रेशन अपना मत बिगाड़िए। आपका जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है आपके पास तो वैसी अपॉर्चुनिटी आएगी खूब ज़्यादा पैसा कमाने की। त्रिशूल का चिन्ह है तो वो पैसा आपको देगा, अलग अलग माध्यमों से देगा लाके। 2 का 4 वाले काम से भी पैसा आता है इसमें। तो थोड़ा सा फोकस आपको रखना ज़रूरी है, दैट्स इट। मरकरी की जो स्थिति है उस पर एक सतत रेखा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। उम्र से कम दिखने लगते हैं, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा समृद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं। समृद्ध मतलब कि किसी चीज़ की कमी ना होना, और प्रसिद्ध यानी कि दूर दूर तक कीर्ति, वैभव, नाम फैलना, कि लोग आपसे आकर के मिले जुड़े, आपके माहौल को इन्जॉय कर पाए, आपसे एक प्रकार से उनको मनोरंजन मिल सके, खुशी मिल सके। तो ये कॉम्बिनेशन हंसमुख, हास्य कवि व अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो लोग आगे से लेकर के जुड़ना पसंद करते हैं। और हृदय रेखा में जब भी रेखा नीचे की तरफ जाती है तो ये बहुत अच्छा रेखा माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होना, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना। वहीं जो हृदय रेखा है आपकी, वो यहाँ से सीधे निकल के जुपिटर से कंजंक्ट है और एक शाखा बिल्कुल स्ट्रांगली जुपिटर से जुड़ ही गया है। तो ये आशावादी किस्म का व्यक्तित्व और वर्कोहॉलिक नेचर देता है। तो खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, जिसके तहत चाहे कितना ही प्रैक्टिकल लॉजिकल आप हो लें, एट द एंड इमोशन बेस्ड ही डिसीजन लेंगे। विष्णु सिंबल होता है तो स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ देता ही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा मिल पाता है और अपनी बात को फिर सही ढंग से समझा पाने की योग्यता भी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो आइलैंड का ये फॉर्मेशन है, ये उसी बचपन के कष्ट को दर्शा रहा है। जब आइलैंड ऐसा होता है तो हेल्थ या मेंटल इश्यूज से गुजरना पड़ता है, खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस ये देता है। तो ये टीन एज के आसपास तक आपको दिखाई पड़ रहा है।
फिर उसका जो माइंड लाइन है वो तो स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, जिसके कारण ग्रेसिपिंग स्किल, मेमोरी शार्प होने जैसे योग बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। लाइफ लाइन के अंदर जो स्टेबिलिटी आ रही है वो 22 के बाद में आ रही है, क्योंकि उसके पहले तक लाइफ लाइन प्योरली स्टेबल नहीं चल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अगेन एक हल्का सा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर दिखाई दे रहा है, और ये पीरियड आपके जीवन में रहा था 22 से लेकर के 24 के मिड में। जैसा कि देख सकते हैं कि हल्का सा मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो किसी रिलेशन के कारण भी स्ट्रेस में आने या फेलियर होने जैसे चांसेस ये दे रहा है। फिर अनदर एक और आइलैंड का फॉर्मेशन अभी चल रहा है, जिसके कारण जो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत अच्छा अभी माइंड लाइन की पोजीशन होने वाली है, बहुत ड्रास्टिक वे में इसमें चेंजेस होने वाला है। और फिर उसके बाद से माइंड लाइन का जो फॉर्मेशन एकदम सीधे चल रहा है, एट द एंड बायफोर्क हुआ। बायफोर्क उन्हीं के हाथ में होता है जो लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं, जो लोग कैसे भी कर अपना काम निकलवा लेते हैं, जो लोग अपने जीवन में पैसा बहुत अंधा कमा पाते हैं। क्योंकि बायफोर्क का साइन आपको बताता है कि आप अपना काम का तरीका में परिवर्तन करिए, काम में परिवर्तन मत करिए, तो आगे चल कर के आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, और इस कंडीशन में आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी फिर ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। देखिए, आपका अगर बेस मजबूत हो गया तो आप चाहे कोई भी बिजनेस करिए या कोई भी टेम्प्रेरी बेस्ड वर्क करिए, मतलब ही कुछ नहीं है, क्योंकि नुकसान नहीं है। अभी नुकसान हो जाएगा क्योंकि अभी बेस मजबूत नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। मंगल की बहुत सारी, माफ़ करें, राहु की बहुत सारी रेखाएं माइंड लाइन को टच कर रही है। ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन देती है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर देती है, इसलिए आप अपने लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। आपके पास चाहे कितना भी कुछ आ जाए, आप हमेशा कुछ न कुछ अलग कामों में लगे रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, मेंटली स्ट्रांग होना, तमाम तरह के प्रेशराइज एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करना, कभी हार ना मानना, जो एक्सपीरियंसेस गेन के उसके बिहाफ पे सही डिसीजन लेना, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अच्छी होना, विवेकवान होना, ये सब कॉम्बिनेशन आपका माइंड लाइन यहाँ दे रहा है, इसलिए ये सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट कारक है। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली, इसके बाद में देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन है, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ लाइन हल्का सा फेल करके चल रहा है। तो उम्र खासकर आपका जो 32 का रहेगा वो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद में लाइफ का कोई भी नेगेटिव फेस दिख ही नहीं रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मिडिल ऑफ द पाम रेखा आ रही है, जो करियर ओरिएंटेड बनाती है, करियर और अपने घर परिवार और खुद को सबको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ओवरऑल लाइफ बहुत मक्खन आपकी रहने वाली है 28 के बाद से। इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे सामान्य है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं। और इस कंडीशन में फोकस जब भी अच्छा रखते हैं तो उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं, तो विल पावर भी इवन स्ट्रांग है आपका। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा रिलेशनशिप में फेलियर दे देता है, इसलिए मैरिज के पहले तो कोई भी रिलेशनशिप टिक ही नहीं पाता, और अथवा स्ट्रेस, स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ा जाता है। इन सब रेखाओं को अननेसेसरी वरीज लाइन कहते हैं, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर से भी आती है। और ये रेखा मेनली क्रिएट तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति आपको अंडरटेकन करना शुरू कर दे, और आपको कहीं ना कहीं अपने अंडर में करना शुरू कर दे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हक जताने लगे। तो जब इरिटेशन होने लगता है पार्टनर से, तब भी ऐसी रेखा क्रिएट होने लगती है। इस रेखा में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये शुक्र आपका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करेगा, तो लग्जरीज कंफर्ट बढ़ा देगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किसी चीज़ को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन और नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये शुक्र और नेगेटिव हो जाएगा। तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस तो वैसे ख़त्म करेगा ही, लग्जरीज कंफर्ट भी ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए इसको मेंटेन करके रखना, पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु की स्थिति वैसे सामान्य है, और चंद्र की यहाँ पर भाग्य रेखा, लेकिन ये भाग्य रेखा को काउंट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें वो मजबूती नहीं है, ये रेखा बहुत धुंधली है, तो इस कंडीशन में इसका रिजल्ट आपको प्रोमिनेंट नहीं आ पाएगा। इसीलिए इसी रेखा को देख करके कहा गया कि प्राइवेट में कोई आपका लाभ है ही नहीं, वहाँ टिक ही नहीं पाएंगे। चंद्र विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की सक्षमता, काल्पनिकता, खान पान के शौकीन, घूमने फिरने के शौकीन, और जीवन में तमाम तरह के मन की गतिविधियां कर पाने के योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। तो मन का सारा काम हो पाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहें। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, पैसा रुकने नहीं वाला है, इसीलिए पैसा कभी ज़्यादा अपने पास मत रखिएगा, अर्थात इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो मून से निकली, तो मून की ही भाग्य रेखा जीवन में तरक्की शादी के बाद देती है, मदर से अटैचमेंट इवन अच्छा देती है। माइंड लाइन हल्की सी डिक्लाइन है तो थोड़ा ये डीप थिंकर बनाती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या बहुत
अंधा बिलीव किसी पर रखने से आपको बचना चाहिए। सूर्य पर थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ क्रॉस है लेकिन ऊपर जाके वी बन गया है, तो ये स्ट्रगल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एक दो बार और हार्डली फेलियर मिल सकता है, लेकिन सन रेमेडी के बाद वो भी नहीं मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।